खंडवा के पंधाना रोड पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घटना की जानकारी मिलने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा फायर फाइटर बुलाए गए। खुद एसपी ललित गठरे और एसडीएम अरविंद चौहान तत्काल मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में कॉटन सीड्स रखे हुए थे, जो देखते ही देखते धू धू कर जलने लगे। घंटों की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। रायगढ़ के पालीघाट इलाके में डीजल टैंकर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते डीजल टैंकर पूरी तरह से आग के हवाले हो गई। गनीमत रही कि टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जिले के तमनार के पालीघाट इलाके से गुजर रही डीजल से भरा टैंकर रायगढ़ से तमनार जा रहा था। घटना की वजह से तमनार के पालीघाट में लंबी जाम लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। गर्मी शुरू होते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती हैं। सतना के चित्रकूट मझगावा के जंगल में भी भीषण आग लग गई। कैलाशपुर, गोहानी और सिंहपुर वन परिक्षेत्र के 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में जंगल जल रहा है। वन क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियों का भंडार है, जो राख में तब्दील हो रही हैं। बड़े बड़े दरख्त भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। वन विभाग के कुछ चौकीदार और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग लगातार फैल रही है। वहीं आग के फैलने से आदिवासियों की बस्ती तक फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि इन दिनों महुआ के फूल का सीजन चल रहा है। फूल चुनने के लिए लोग खरपतवार में आग लगाते हैं। वहीं बांस के घर्षण से भी जंगलों में आग लग रही है। हर साल यहाँ आग लगती है। बिगड़े लोग सुधर नहीं सकते हैं। बिना वजह हथियारों से फायरिंग के मामले में यही देखने को मिल रहा है। खुशी जताने या फिर किसी और वजह से फायरिंग करने पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे लोग। ताजा घटना नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव की है, जहां जन्मदिन मनाते युवक ने डांस करते हुए तमंचे से हवा में गोली दागी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस पहचान करने में जुटी है। दरअसल जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत एक युवक ने दनादन गोली चला दी। वहीं पुलिस इस जगह की जानकारी जुटाने की बात कह रही है, जहां ये पार्टी हुई। नीमच में एक पिता अपनी लापता बेटी के नहीं मिलने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। इस शख्स ने नीमच से लेकर भोपाल तक कई चक्कर लगाए। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी पिछले 14 महीने से गायब है। मनासा पुलिस की लापरवाही से नामजद होने के बाद भी 45 दिन तक आरोपियों पर मामला दर्ज नहीं किया गया। सीएम से गुहार लगाने के बाद मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद सीएम से फिर गुहार लगाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ नहीं की और बेटी की तलाश भी नहीं की। प्रशासन ने भी भूख हड़ताल पर बैठे इस पिता की कोई सुध नहीं ली। मध्य प्रदेश के बेघर लोगों के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आया। प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। मुख्य कार्यक्रम छतरपुर में हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय
मध्य प्रदेश में पीएम आवास के हितग्राहियों का घर की सौगात मिलने के मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये 5 लाख घर सेवा भाव के प्रमाण है। पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार की विशेषता है कि वो जमीन से जुड़ी है। वेस्ट जोन में बाजी जीती है इंदौर। मध्य प्रदेश ने इंदौर शहर में देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुए इंदौर के खाते में एक और उपलब्धि आई है। इसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पश्चिमी जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों में इंदौर कई मापदंडों पर खरा उतरा है। जल संरक्षण, वाटर रिसाइकलिंग, सीवरेज प्रणाली प्रबंधन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान मिला है। इंदौर में 16,000 प्राइवेट प्रतिष्ठानों में रूफटॉप वाटर रिचार्जिंग यूनिट्स लगाए जा चुके हैं। इसी तरह 1500 शासकीय कार्यालयों में भी वाटर रिचार्जिंग यूनिट्स लगाए जा चुके हैं। खैरागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा राशि बढ़ा दी है। निर्वाचन देश भर में नक्सली घटना में कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वहीं नक्सलियों के हिंसा में पुलिसकर्मियों के शहीद होने की संख्या में बड़ी कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 84% की कमी आई है। 2009 के उच्चतम स्तर 317 से घटकर 2021 में यह 50 हो गए। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी सताने लगी है। दोपहर के समय सूरज की तीखी किरणों से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल तापमान बढ़ने के आसार हैं। शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बिलासपुर और मुंगेली जिले का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आ रही है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण से नमी युक्त और अपेक्षाकृत ठंडी हवा आ रही है। इसके कारण प्रदेश में अधिकतम तापमानों में वृद्धि होने के बाद भी और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। बस्तर संभाग और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, लेकिन अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में ही गर्मी जलने लगा है। तापमान का पारा लगातार चढ़ते जा रहा है। मार्च के आखिरी में मौसम मई के महीने का एहसास करा रहा है। सबसे ज्यादा तापमान खरगोन जिले में दर्ज किया गया है। यहाँ दिन का पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं नर्मदापुरम, रतलाम, राजगढ़, खरगोन और खंडवा में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल में पारा 40 डिग्री के करीब पहुँच गया है। आने वाले दिनों में पारा और तेजी से चढ़ने के आसार हैं। भारत माता के मंत्री जी बोल करते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा चर्चा में रहते हैं, कभी अपने सफाई अभियान के लिए तो कभी अपने बयानबाजी के चलते तो कभी बाकी गतिविधियों में। इस बार एक अलग कारण से छाए हुए हैं। राजनीति के खिलाड़ी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह फुटबॉल के मैदान में उतरे और विधायक कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आगाज के मौके पर मंत्री तोमर ने खुद फुटबॉल खेलकर टूर्नामेंट का आगाज किया।
देवास में मिलावट मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने मल्हार रोड जोशीपुरा देवास में छापा मारा, जहां से नामी कंपनी के 30,000 पाउच को जब्त किया है। एक घर से चलाए जा रहे कंपनी के यहां नामी कंपनी के पाउच मिले हैं। साथ ही पाउच में भरे पेय पदार्थ के भी सैंपल लिए गए। कंपनी चलाने के लिए लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। फिलहाल पाउच जब्त कर सैंपल जाँच के लिए भिजवाया गया। साथ ही बाकी पाउच नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कंपनी के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इंदौर में साइबर अपराध के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस की रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 3 महीने में ही शहर में 1200 से ज्यादा डिजिटल ठगी की शिकायतें मिली हैं। वहीं साइबर सेल की जांच में पुलिस ने ऐसे 3000 मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं जिनसे बार बार ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। पुलिस अब इन्हीं 3000 से ज्यादा नंबरों को ब्लॉक कराएगी। रायगढ़ के जामगांव में हुए रेल हादसे का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है, जिसकी वजह से रायगढ़ से होकर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रायगढ़ से गोंदिया जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस रायगढ़ से बिल्हा के बीच रद्द रहेगी। 29 और 30 मार्च को झारसगुड़ा गोंदिया पैसेंजर एक्सप्रेस रद्द होगी। मंगलवार को बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रही, जबकि 3 ट्रेनें अपने निर्धारित जगह से पहले ही समाप्त होंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। उधर कटनी रूट पर मेंटेनेंस का काम होने की वजह से मंगलवार से 3 मई तक अलग अलग ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। वहीं बिलासपुर भोपाल रीवा पैसेंजर एक्सप्रेस अगले 36 दिनों तक रद्द रहेगी। दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गलत शपथ पत्र देकर शादी करने वाले एक जोड़े के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कर्मचारी संजना मरकाम और कृष्णा कुंजाम ने गलत जानकारी देकर शादी की थी, जिसकी जानकारी मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। वहीं समय रहते गलत शपथ पत्र का खुलासा होने की वजह से दंपति को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कोई लाभ नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि 27 मार्च को दंतेवाड़ा में 350 जोड़ों का विवाह करवाया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारी इस जोड़े ने भी शादी की थी। मुरैना में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध ईंट चिमनियों का गोरख धंधा धड़ल्ले से जारी है। पूरे शहर में प्रदूषण फैलाना का काम इन अवैध चिमनियों की ओर से किया जा रहा है। मुरैना को निगम बने 6 साल से अधिक हो गए, तभी से इन चिमनियों की परमिशन खत्म कर दिए गए, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये चिमनियां अभी भी खुलेआम संचालित हो रही हैं। आसपास के निवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभागों में की है। जिम्मेदार अधिकारी खुद इस बात से अनजान बता रहे हैं और मीडिया की ओर से दी गई जानकारी पर जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कहते हैं जब इंसान में सेवा भाव का जुनून और जज्बा हो तो फिर वो ना अपनी हैसियत देखता है और ना ही अपना पद। ऐसे ही एक शख्स हैं भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन। आलोक रंजन हमेशा असहाय और बेसहारा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में जब वो बजेरा गांव स्थित अपना घर आश्रम पहुंचे तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वहां रह रहे सभी असहाय लोगों से बातचीत की और फिर अपने हाथों से उन्हें नहलाने लगे। इन बेसहारा लोगों को नहलाने धुलाने के बाद जिला कलेक्टर ने अपना घर आश्रम में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और देखा कि किस तरह से अपना घर आश्रम में रह रहे असहाय लोगों की सेवा और अधिक की जा सकती है। आपको बता दें कि भरतपुर जिला कलेक्टर
आलोक रंजन कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन उसी दौरान अपने घर काम करने वाले वार्डन की बेटी की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया और वे अपनी नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने लगे। बाद में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी और जिला कलेक्टर बन गए। हालांकि जिला कलेक्टर बनने के बाद भी उनके अंदर से लोगों की सेवा का भाव गया नहीं। देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान के जोधपुर में भी इन दिनों प्रचंड तेज गर्मी के तेवर अपने उफान पर हैं। ये गर्मी इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों को भी सताने लगी है। इसी वजह से माचिया बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह और शाम पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे तापमान में संतुलन बना रहे। माचिया सफारी पार्क में शेर, चीता, भालू, हिरण, लोमड़ी और बंदर सहित अन्य जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर भी लगाए गए हैं। साथ ही तापमान बढ़ने के साथ वन्य प्राणियों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। एकदम से टेम्परेचर राइज हुआ है, तो उसके लिए जैसा कि आप देख सकते पीछे एक एशियाटिक लाइन का एक एनक्लोजर है, जिसके पास में जो इसका रेस्टिंग एरिया है उसको दिन में 2 या 3 बार हम पानी डाल के उसको थोड़ा ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माचिया सफारी पार्क में पशुओं के लिए कूलर की व्यवस्था जो है कर दी गई है। सभी पिंजरों पर कूलर लगा दिए गए हैं, जिससे जो है पशुओं को गर्मी से राहत मिले।